जंगल में एक मगरमच्छ रहता था जो बहुत क्रूर प्रवृत्ति का था। जब भी उसका मन होता वह तालाब में किसी न किसी जानवर को मारकर खा जाता। उसकी इस क्रूरता के कारण धीरे धीरे सभी पानी के जीव तालाब छोड़कर जाने लगे और अंत में वह अकेला रह गया। अब उसे खाने के लिए तालाब से बाहर जाना पड़ता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उसने देखा कि तालाब के किनारे पेड़ों पर पक्षियों ने बहुत सारे अंडे दे दिए हैं। उन अंडों को देखकर उसे खाने की ख्वाहिश हुई, लेकिन वह जानता था कि अंडे लाने के लिए वह असमर्थ था। तभी उसने पास में खड़े हाथी को पत्तियां खाते हुए देखा और उसे आवाज लगाई। हाथी भाई, जल्दी इस तरफ आइए। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाथी उसके पास आया और पूछा, क्या बात है मगर भाई? क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है? मगरमच्छ ने चालाकी से कहा। नहीं हाथी भाई, मुझे तो आपकी फिक्र है। कल मैंने देखा कि आपको अपने शरीर को खुजाने में बहुत समस्या हो रही थी। मैंने इस पर विचार किया और एक मजबूत सा पेड़ देख लिया। आप अपने शरीर को इस पेड़ से आसानी से खुजा सकते हैं। हाथी बहुत खुश हुआ और कहा, तुम तो बहुत अच्छे हो जो मेरे लिए इतना सोचते हो। मैं अभी जाकर इस पेड़ से खुजलाता हूँ। हाथी ने जैसे ही पेड़ से अपना शरीर खुजलाया, पूरा पेड़ हिलने लगा और पेड़ पर रखे सारे अंडे पानी में गिर गए। मगरमच्छ ने तुरंत तैरकर अंडों के पास पहुंचा और उन्हें झपट कर खा लिया। उसने हाथी को मूर्ख बना दिया था, लेकिन हाथी को इस बात का पता नहीं चला। सारे अंडे खाकर मगरमच्छ वहां से निकल गया और हाथी भी खुश होकर अपने घर की ओर चला गया। कुछ ही देर में कोयल वहां पहुंची और अपना घोंसला खाली पाया। घबराकर वह अपने अंडों को ढूंढने लगी। तभी पास के पक्षियों ने उसे मगरमच्छ की हरकत के बारे में बताया। कोयल बहुत दुखी हो गई और बोली, यह मगरमच्छ तो पहले से ही धूर्त और चालाक था। हाथी भैया ने उसकी मदद करके अच्छा नहीं किया। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दूसरे पक्षी ने कहा, तुम्हें पता है कि हाथी भैया कितने भोले हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया वह मगरमच्छ की बातों में आकर किया। उसने अपने स्वार्थ के लिए हाथी का फायदा उठाया है। हमें बदला लेना चाहिए। अगले दिन हाथी फिर से उसी पेड़ की तरफ आया, लेकिन उससे पहले कोयल ने उसे रोक दिया। उसने कहा, हाथी भैया, मैंने आपको कल इस पेड़ से खुजाते हुए देखा था। इसके कारण आपके शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए हैं। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। मेरे पास आपके लिए एक अच्छा उपाय है। क्यों ना आप पहाड़ की चट्टानों पर रुकी झाड़ियों से खुजाएं? यह आपके शरीर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। हाथी ने कहा, वाह कोयल बहन, यह तुमने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं अभी जाकर अपनी खुजली उन झाड़ियों से मिटाता हूँ। हाथी चट्टानों के पास जाकर अपना शरीर खुजलाने लगा। हाथी के वजन से सारी चट्टानें हिलने लगी और कुछ ही देर में बड़े बड़े पत्थर फिसलकर नीचे आने लगे। यह देखकर हाथी डरकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन एक बड़ी चट्टान मगरमच्छ पर आकर गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। कोयल का बदला पूरा हो चुका था। उसने जिस चालाकी से कोयल के अंडों को उससे छीना था, उसी चतुराई से कोयल ने मगरमच्छ के प्राण छीन लिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी और क्रूरता का अंत दुखद होता है। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए।